छत्तीसगढ़ पटेल मरार महासंघ का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें क्या कुछ मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं और मुखिया है वो आए हैं। जैसे कि हमने देखा कि पटेल समाज के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि 3 करोड़ के जो प्रदेश की आबादी में 25 लाख पटेल समाज की आबादी है, तो वो भी चाहते हैं राजनीति में उनकी हिस्सेदारी हो, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो या फिर आयोग में उनको भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं, वो ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, वो सौंपने वाले हैं ज्ञापन। इसके अलावा क्या कुछ और कह रहे हैं, चलिए आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हम सब मरार समाज के लोग सरकार से और विपक्ष से अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित की है और जिलों के घोषित अध्यक्षों की घोषित की है, लेकिन मरार समाज इतने जनसंख्या में होने के बावजूद एक भी स्थान पर जिला अध्यक्षों का नियुक्ति नहीं किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ठीक इसी प्रकार से विपक्ष कांग्रेस के द्वारा भी अभी जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है कि इसमें भी मरार समाज को कहीं भी एक जिला पर स्थान नहीं दिया गया है। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं और बहुत नाराज भी हैं दोनों पार्टियों से। और हम लोग इसी तरह यदि चलता रहा तो हम लोग तीसरे विकल्प भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर तीसरे विकल्प के लिए सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं यज्ञदेव पटेल मरार महासंघ का राजनीतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। हमारे समाज के लोग यहाँ प्रमुख जन एकत्रित हुए हैं कि हमारे समाज को भी अब राजनीतिक भागीदारी सत्ता एवं संगठन में चाहिए। कि हम लोग यहाँ पर बहुसंख्यक लोग हैं, जो डाटा निकला है उसके अनुसार हम लोग पिछड़े वर्ग के जो विभिन्न जातियां हैं उसमें हमारा समाज तीसरे क्रम पे है बहुतायत में, और हमें पर्याप्त सत्ता एवं संगठन में भागीदारी नहीं मिल रही है। हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से अलंकरण पुरस्कार हम देने की मांग रखे हैं। माता सावित्रीबाई फुले के नाम से शिक्षिका पुरस्कार, देश की प्रथम शिक्षिका रही हैं, शिक्षिकाओं को दिया जावे। ऐसी विभिन्न हमारी बातें हैं यहाँ पर। और भी जो पसरा शुल्क की जो बात है, पसरा शुल्क पूर्व के शासन में माफ की गई थी और उससे कोई सभी वर्ग को लोग को पसरा शुल्क यदि माफ की जाती है तो जो बोझा लेकर जो आते हैं कृषि के लिए, कृषि उत्पाद लेके, सब्जी लेके, उनको जो लंबी राशि टैक्स के रूप में देनी पड़ती है 100-150 रुपया, उससे कीमत बढ़ती है। तो ये सार्वजनिक जीवन मूल्यों के लिए आवश्यक है। इन बिंदुओं पे हम लोग यहाँ पर आज की प्रेस वार्ता लिए हैं और हमारा समाज पूर्ण मनोयोग से अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को प्राप्त करने के लिए पूर्ण मनोयोग से लामबंद है और हम लोग एकजुट हैं। तो आप लोगों ने सुना कि आखिर किन मुद्दों पर, किन बिंदुओं पर, किन मांगों को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आखिर उनको और क्या कुछ चाहिए, पटेल समाज के लोगों का कैसे उत्थान हो, कैसे उनको सम्मान मिले। वो चाह रहे हैं कि पटेल समाज को भी उस दृष्टि से देखा जाए, जैसे अन्य जो समाज के लोग हैं उनको बड़े बड़े पद पर बिठा रहे हैं, वैसे पटेल समाज के लोगों को भी बिठाया जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।